श्री गोपाल शर्मा। प्रश्न संख्या 84। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में दिसंबर 24 तक कुल 24 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10 पात्र आवेदन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 3 आवासों का निर्माण हो चुका है और 7 आवास निर्माणाधीन है, जिनका विवरण परिशिष्ट है पर संलग्न है। खंड 2। उक्त योजना के लाभार्थियों का विवरण परिशिष्ट व पर संलग्न है। खंड 3। जयपुर शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत दिसंबर 24 तक कुल 183 आवासों का निर्माण हो चुका है तथा 53 आवास निर्माणाधीन है। विधानसभा क्षेत्र तथा वार्ड नंबर सहित संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। माननीय सदस्य। आदरणीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक प्रश्न तो यह कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना को जनता तक नहीं पहुंचने देने के लिए कांग्रेस के शासन में कोई षड्यंत्र हुआ? और दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 1 जो 2023 तक चली और आवास योजना 2 जो 2024 से शुरू हुई, इसके अंदर कोई अंतर तो नहीं है? और प्रधानमंत्री जी की नीतियों को लागू करने के लिए कांग्रेस ने जो षड्यंत्र रचा, क्या उसकी जांच करवाने की कोशिश की जाएगी? मैं मंत्री महोदय से इन 2 प्रश्नों के जवाब चाहता हूं। और एक, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे एससी के उप मुख्यमंत्री जी को देखकर जो बार बार लूली लगड़ी सरकार कहा जा रहा है, उस पर हमको घोर आपत्ति है, घोर आपत्ति है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रथम चरण में राजस्थान में कुल 2,88,550 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 1,96,700 आवास ही अब तक पूर्ण हो पाए हैं। 73,603 आवास अभी निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 जो अभी शुरू हुई है, उसमें योजना के तहत 23,882 नवीन आवासों का प्रस्ताव भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा राशि रुपये 283.82 करोड़ का अंशदान आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थी को योजना अवधि में दिया जाएगा। गत माह सितंबर 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 लागू की गई है, जो कि वर्ष 2029 तक क्रियान्वित की जाएगी। योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राशि रुपये 1.5 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा राशि रुपये 1 लाख, कुल राशि 2.5 लाख का अनुदान देय है। और इसके अलावा मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि 2023-24 में 42,281 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से मात्र 10,545 आवास पूर्ण हुए हैं। 2022-23 में 89,165 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से केवल मात्र 20,178 आवास पूर्ण हो पाए हैं।
2021-22 में 33,531 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनके एवज में गत वर्ष का मिलाकर 32,913 आवास पूर्ण हुए हैं और 2019-20 में 27,601 आवास स्वीकृत हुए थे। इस प्रकार 2,88,550 में से अब तक 1,96,700 आवास पूर्ण हुए हैं और 73,603 आवास आज की तारीख में निर्माणाधीन है। साथ ही मैं माननीय विधायक महोदय को ये बताना चाहूँगा कि सिविल लाइन क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 में 3 आवास अब तक पूर्ण हो चुके हैं और 6 आवास निर्माणाधीन हैं और उनके वार्ड नंबर 42 में 1 आवास निर्माणाधीन है। हवा महल में 8 नंबर वार्ड में 1 आवास पूर्ण हुआ है। वार्ड नंबर 13 में 5 आवास पूर्ण हो गए, 4 निर्माणाधीन हैं और वार्ड नंबर 14 में 21 आवास पूर्ण हो गए, 3 आवास निर्माणाधीन हैं। सांगानेर में वार्ड नंबर 89 में 6 आवास पूर्ण हो गए, 91 में 1 आवास पूर्ण हो गया, 108 में 7 आवास पूर्ण हो गए, 111 में 1 आवास पूर्ण हो गया, 113 में 1 आवास पूर्ण हो गया और वार्ड नंबर 83 में 1 पूर्ण हो गया, 1 बकाया है जो निर्माणाधीन है। मालवीय नगर में 118 नंबर वार्ड में 1 आवास पूर्ण हुआ है और 124 में 9 आवास पूर्ण हुए हैं, 145 में 11 आवास पूर्ण हुए हैं, जोटवाड़ा में 58 नंबर में 40 आवास पूर्ण हुए हैं और 62 नंबर वार्ड में 61 आवास पूर्ण हो गए, 5 निर्माणाधीन हैं। विद्याधर नगर में वार्ड नंबर 1 में 13 आवास पूर्ण हो गए, 5 नंबर वार्ड में 1 आवास पूर्ण हो गया। आमेर में 3 नंबर वार्ड में 15 आवास निर्माणाधीन है और आदर्श नगर में 18 आवास निर्माणाधीन है। इस प्रकार जयपुर शहर में कुल 183 आवास अब तक पूर्ण हो चुके हैं और 53 आवास निर्माणाधीन है। गत शासन में जो आवास स्वीकृत हुए 2,88,550 और 1,96,700 ही पूर्ण हुए हैं, 73,603 निर्माणाधीन है। उसके बारे में मैंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि वो इन आवासों को भी जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाने की कार्रवाई शुरू करें। अगला प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज कुमार।